हेलो। तो आपको तो पता ही होगा कि जो एनिमे की वीडियोस हैं वो सेफ नहीं है और हमारा चैनल भी एनिमे रिलेटेड है। तो ऐसा होने की भी चांसेस हैं कि आप एक दिन सो के उठो और आपको मेरा चैनल है वो तो मिले ही ना, क्योंकि हाल ही में जो एनिमे की कंपनी है वो छोटे क्रिएटर्स को बहुत सारी स्ट्राइक दे रही है। और ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्राइक आती है, एक बार में 20 से 25 स्ट्राइक आती है, जिससे जो चैनल है वो 7 दिन के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। और वैसा हाल हमारे चैनल का ना हो, उससे बचने के लिए हमने एक बैकअप चैनल बनाया है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उस चैनल को भी कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल टर्मिनेट होगा तो वन पीस के जो एपिसोड हैं वो भी उसी चैनल पे आने लग जाएंगे। और बैकअप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हाँ, बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की वीडियो को। एपिसोड का नाम है नामी का नया हथियार क्लीमा टाक। एपिसोड की शुरुआत होती है राजकुमारी वीवी से, जो कि क्रोकोडाइल से बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लूफी जिंदा है। क्रोकोडाइल बोलता है कि जो स्ट्रॉ हेड वाला है वो मर चुका है और अब तक तो उसकी लाश है वो तो रेगिस्तान में दब चुकी होगी। लेकिन जो राजकुमारी वीवी है वो बोलती है कि लूफी तुम जैसे इंसान से नहीं हारेगा। क्रोकोडाइल बोलता है कि वो तो मर चुका है और अब उसकी तरह तुम सारे लोगों को भी मरना होगा। फिर इधर हमें सीन दिखाया जाता है नामी का, जो कि मिस्टर वन और मिस डबल फिंगर से भाग के आ चुकी है बहुत दूर और इधर छुपी हुई है। उसको रेबल आर्मी की आवाज आ रही होती है और वो समझ जाती है कि जो रेबल आर्मी है वो अलुबारना में घुस चुकी है। इसका मतलब जो वीवी है वो रेबल आर्मी को नहीं रोक पाई। नामी सोचती है कि उसके सारे दोस्त है वो लड़ाई कर रहे हैं और वो इधर छुपी हुई है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नामी है वो उसॉप के पास आती है और उसॉप से बोलती है कि मेरे को भी एक हथियार चाहिए। उसॉप अपने कमरे में काम कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें हथियार की क्या जरूरत है। नामी बोलती है कि हम सब लोग अल्बास्ता जा रहे हैं और सारे लोग बहुत ताकतवर हैं सिवाय तुमको और मेरे को छोड़ के, इसलिए मैं भी ताकतवर बनना चाहती हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरी जान बचाए। वो उसॉप से बोलती है कि मेरे को भी एक ताकतवर हथियार की जरूरत है। और तभी जो लूफी होता है वो भी उसी कमरे में बैठा होता है और वो चॉपर को परेशान कर रहा होता है। नामी उसकी हरकतें देख के जो लूफी है उसको बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मैं अभी उसॉप से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। जोरो बाहर आता है और वो देखता है कि लूफी और चॉपर को नामी ने बाहर निकाल दिया है। लूफी को भगाने के बाद जो नामी है वो उसॉप से बोलती है कि मेरे को एक हथियार की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए हथियार बनाओगे? उसॉप बोलता है कैप्टन उसॉप कुछ भी कर सकता है और मैं तुम्हारे लिए हथियार बना दूंगा। नामी उसॉप से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नामी है वो उसॉप का दिया हुआ हथियार है वो निकालती है और बोलती है कि ये हथियार मेरे को उसॉप ने बना के दिया था और अब मेरे को लड़ना ही होगा। तभी दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा कांटा है वो आता है और नामी के ऊपर हमला कर देता है। उस अटैक से जो नामी का कंधा है उसके अंदर एक छेद हो जाता है और जो नामी है वो बोलती है कि कहीं मिस डबल फिंगर तो इधर नहीं आ गई। और वो दीवार तोड़ के सच्ची में वहाँ पे मिस डबल फिंगर है वो आ जाती है। मिस डबल फिंगर बोलती है कि अब तो तुम नहीं बचोगी और वो बताती है कि वो अपने डेविल फ्रूट की ताकत से अपनी बॉडी के अंदर से कांटे निकाल सकती है और वो इन्हीं कांटों से नामी को मार देगी। नामी मिस डबल फिंगर के आगे अपना हथियार लेके खड़ी हो जाती है और जो मिस डबल फिंगर है वो नामी को देख के बोलती है क्या तुम सच्ची में लड़ाई करने वाली हो? नामी अपना हथियार लेके खड़ी होती है और बोलती है हाँ, मैं तुमसे लड़ाई करने वाली हूँ। फिर उसको उसॉप की बात याद आती है। उसॉप ने बोला था कि तुम इस हथियार से बहुत सारे अटैक कर सकती हो। फिर जो नामी होती है वो अपने हथियार को फोल्ड करके एक ट्रायंगल जैसा आकार बना लेती है और बोलती है कि अब मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। और नामी जैसे ही अपने हथियार से अटैक करने की कोशिश करती है उसके हथियार में से बहुत सारे कबूतर है वो निकलने लग जाते हैं और जादू का करतब होने लग जाता है। नामी उस हथियार पे गुस्सा करती है और बोलती है कि आखिर उसॉप ने मेरे को क्या बना के दे दिया। मिस डबल फिंगर है वो बोलती है क्या हो गया, तुम्हें मेरे से लड़ाई नहीं करनी? और नामी वापस खड़ी होती है और इस बार वो अपने हथियार को फोल्ड करके एक बंदूक की तरह बना लेती है और मिस डबल फिंगर से बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगी। और जब नामी अटैक करती है तो इस बार कबूतर की जगह बहुत सारे फूल हैं उस हथियार से निकलने लग जाते हैं। नामी उस हथियार को फेंकती है और बोलती है कि आखिर उसॉप ने मेरे को क्या घटिया चीज बना के दे दी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इधर अल्बास्ता के सैनिकों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनको पता लग चुका है कि जो क्रोकोडाइल है वो अल्बास्ता के महल की छत पे आ चुका है और छत पे राजकुमारी वीवी है वो भी है। तो राजकुमारी वीवी की जान को खतरा है। वो सारे सैनिक जा रहे होते हैं महल की छत पे ताकि वो क्रोकोडाइल को मार सकें, लेकिन वो जैसे गेट पे पहुंचते हैं वैसे मिस ऑल संडे के बहुत सारे हाथ है वो आते हैं और सैनिकों को दूर फेंक देते हैं, जिससे जो सारे सैनिक है वो महल के अंदर तो घुस ही नहीं सकते और महल की छत पे पहुंच ही नहीं सकते। और महल की छत पे क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे हैं जिन्होंने असली राजा को बंदी बना के रख रखा है।
फिर वापस नामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पता लगता है कि जो मिस डबल फिंगर है उसने नामी की हालत बहुत खराब कर दी है। फिर नामी को याद आता है कि उस सौंप ने तो उसे हथियार के साथ एक कागज भी दिया था। वो उस कागज को निकालती है और पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि इस कागज के अंदर तो इस हथियार के बहुत सारे अटैक है वो लिखे हुए हैं। वो पढ़ने के बाद जो नामी है वो वापस तैयार हो जाती है मिस डबल फिंगर पे अटैक करने के लिए और बोलती है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे अटैक है वो बचे हुए हैं। और वो एक अजीब सी शेप बना लेती है उस हथियार की और मिस ऑलसंडे से बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगी। लेकिन फिर से वो हथियार एक अजीब सा अटैक कर देता है जिससे मिस डबल फिंगर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। मिस डबल फिंगर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो नामी के ऊपर हमला करती है अपने कांटों से और नामी के गाल पे एक स्क्रैच हो जाता है। फिर नामी मिस डबल फिंगर से बहुत डर जाती है और बहुत दूर जाके छिप जाती है। नामी इधर छुपी हुई होती है और बोलती है कि मैं उस सौंप को छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं इधर मर गई तो मैं उसे शराब दे के मरूंगी। आखिर कैसा हथियार दिया है उसने मेरे को। तभी नामी के ऊपर से आवाज आती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर पता लगता है कि नामी के बिल्कुल ऊपर जो मिस डबल फिंगर है वो खड़ी हुई है। नामी उसको देख के बोलती है कि आखिर वो दीवार से कैसे चिपकी हुई है। फिर पता लगता है कि जो मिस डबल फिंगर है वो अपने कांटों की ताकत से दीवार पे चिपकी हुई है। वो नीचे गिरने लग जाती है और देखते देखते कांटे की बॉल में बदल जाती है और बोलती है नामी से कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिस डबल फिंगर है वो नामी का पीछा करने लग जाती है। नामी भगते भगते बोलती है कि ये तो बहुत ताकतवर है, इसको मैं कैसे हराऊंगी। फिर नामी भगते भगते मिस डबल फिंगर से बचने के लिए एक घर की खिड़की में घुस जाती है। वो उस घर के अंदर घुस जाती है लेकिन तभी पता लगता है कि जो मिस डबल फिंगर है वो भी उस घर के अंदर आ चुकी है। नामी उससे बचने के लिए अपने कपड़े उतारती है और मिस डबल फिंगर के ऊपर डाल देती है, जिससे जो मिस डबल फिंगर है उस कपड़े में अटक जाती है और वहीं पे रुक जाती है। और नामी मौका देखते ही उस घर से भाग जाती है और बहुत दूर जाके छिप जाती है। नामी इधर बैठी बैठी उस लेटर की तरफ देख रही होती है जो कि उस सौंप ने उसको दिया था। फिर वो उस लेटर के अंदर देखती है कि आगे की तरफ लिखा हुआ है कि ये सारे अटैक नकली हैं और ये सारे अटैक पार्टी में करने वाले करतब हैं और जितने भी सारे लड़ाई करने वाले अटैक है वो इस लेटर के पीछे लिखे हुए हैं। नामी पढ़ के बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि उसने सारी जरूरी जानकारी तो लेटर के पीछे लिखी हुई है। फिर नामी उस लेटर को पीछे से पलटती है और लेटर के पीछे पढ़ती है कि इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है कि इस हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है और वहाँ पर असली में लड़ाई करने वाले सारे अटैक लिखे हुए हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिस डबल फिंगर है वो नामी को ढूंढते ढूंढते खुद आ चुकी है नामी के पास और ढूंढ रही होती है कि आखिर वो लड़की कहाँ पे गई। मिस डबल फिंगर की आवाज सुन के जो नामी है वो मिस डबल फिंगर के आगे खुद आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं डरती। मिस डबल फिंगर देखती है कि नामी तो उसके आगे खुद आ गई है। वो बोलती है कि लगता है तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। फिर नामी अपना अटैक करने लग जाती है। वो अपना हथियार लेती है और उसमें 3 बार फूंक मारती है। फूंक मारने से उसमें अलग अलग कलर के बबल है वो निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है उसके अंदर से हीट बबल जो कि लाल कलर का है। फिर उसके अंदर से निकलता है कोल्ड बबल जो कि ब्लू कलर का है और आखिर में से उसके अंदर निकलता है थंडर बबल जो कि पीले कलर का है। ये सारे बबलों का असर मिस डबल फिंगर पे कुछ भी नहीं होता और मिस डबल फिंगर है वो बोलती है कि इससे तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। नामी चिल्ला के बोलती है कि इसका मतलब ये अटैक भी नकली था। वो बोलती है तो सौंप ने इसे असली अटैक की लिस्ट में क्यों लिखा है। मिस डबल फिंगर है वो बोलती है कि अब बहुत हुआ और वो नामी का पीछा करने लग जाती है और बोलती है कि अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। नामी भगने लग जाती है मिस डबल फिंगर से और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो अटैक किया था वो तो बिल्कुल असली था। लेकिन तभी भगते भगते जो मिस डबल फिंगर है वो अपना कांटा नामी के पैर में घुसा देती है और नामी उससे नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। और नामी के नीचे गिरने के बाद जो मिस डबल फिंगर है वो अपने पैर पे लगे हुए कांटे से मारने वाली होती है नामी को और बोलती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तभी जो नामी है अपने हथियार से वार करती है मिस डबल फिंगर के ऊपर और उसका अटैक इस बार इतना तेज होता है कि जो मिस डबल फिंगर है वो बहुत दूर जाके गिरती है। नामी बहुत चौंक जाती है और बोलती है कि मेरे में इतनी ताकत कहां से आ गई। फिर पता लगता है कि वो जो उसका हथियार है उसके अंदर से गर्म भाप है वो निकल रही है, जिससे जो नामी वो समझ जाती है कि ये सब जो मैंने हीट बबल फेंका था उसकी वजह से हुआ है और हवा गर्म हुई जिसकी वजह से उसका प्रेशर है वो बढ़ गया और उसके ऊपर इतना तेजी से हमला हुआ। मिस ऑलसंडे है वो दूर उठती है और बोलती है कि उसने मेरे को इतनी तेज कैसे मारा, उसका वो हथियार बहुत ही अजीब है। वो देखती है कि जो नामी है वो उसके सामने खड़ी है और उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर जो मिस डबल फिंगर है वो अपने कांटों से हमला कर देती है नामी के ऊपर और जो उसके कांटे हैं वो नामी के लग जाते हैं। मिस डबल फिंगर है वो अपने कांटे पूरी तरह से नामी के शरीर के आर पार घुसा देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि जो नामी का शरीर है वो तो भाप की तरह गायब होने लगा है। ये देख के जो मिस डबल फिंगर है वो बहुत चौंक जाती है क्योंकि वो नामी का एक मिराज था और जो असली नामी होती है वो मिस डबल फिंगर के पीछे खड़ी होती है। नामी बोलती है कि जब मैंने हवा में कोल्ड बबल फेंका था तो हवा में पूरी ठंडी हवा फैल गई थी और मैं अब ठंडी हवा की भाप से मिराज बना सकती हूँ।
नामी बोलती है कि हथियार बहुत ही काम का है, मेरे को हमेशा से ऐसा ही हथियार चाहिए था। फिर हमें सीन दिखा जाता है अल्बास्ता के महल का, जहाँ पे जो अल्बास्ता के राजा हैं उनकी हालत बहुत खराब है। क्रोकोडाइल ने उनके बॉडी में कीले घुसा दिए हैं और उनको दीवार पे टांग दिया है। और जो राजकुमारी वीवी है वो अपने पापा को देख के चिल्ला रही है। क्रोकोडाइल बोलता है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि आखिर राजा जिंदा रह के क्या करेगा, उसको तो मरना ही होगा। और इधर जो कोबरा है वो अपनी बेटी वीवी से बोलता है कि मेरी बेटी वीवी, मेरे को माफ कर देना, तुमने अपनी जान पे खेल के मेरे को ये बताया कि क्रोकोडाइल हमारा असली दुश्मन है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्रोकोडाइल बोलता है कि चलो बहुत हो गई बातें, अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा और तुमको मारने के बाद राजा मैं बनूंगा। लेकिन राजा बनना मेरा असली मकसद नहीं है, मेरा असली मकसद तो कुछ और है, इसलिए मेरे को तुमको मारने से पहले एक सवाल पूछना है। और फिर जो क्रोकोडाइल होता है वो आता है राजा कोबरा के पास और बोलता है कि जल्दी बताओ मेरे को कि प्लूटोन कहाँ पे है। और प्लूटोन का नाम सुनते ही जो राजा कोबरा है उसके होश उड़ जाते हैं। कोबरा चिल्ला के बोलता है क्रोकोडाइल से कि तुम प्लूटोन को कैसे जानते हो। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर ये प्लूटोन है कौन? आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला